Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no fear of math. अब मैथ मार्क्स कम नहीं. तो गाइस आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स पीवाईक्यू ऑफ ईयर 2025. बिल्कुल सही जाना आपने. ये जो क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स में 2025 में पूछा गया था. वेटेज की बात करूं तो वेटेज था हमारा 5 मार्क्स. टॉपिक की बात करें तो टॉपिक था हमारा चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी. देखो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था. हमें पूछा गया था डिफरेंशिएट एक इनवर्स फंक्शन है टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रूट डिवाइडेड बाय एक्स विद रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 2x मल्टीप्लाइड विद रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x बिलोंग्स टू ये कंडीशन दे रखी है. मैं ठीक है x की वैल्यू जो है इसके बीच में लाई कर रही है. कोई दिक्कत नहीं है. हम देखें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. और हाँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ आपको मिलने वाले वन शॉट्स पीवाईक्यू सीरीज क्लास 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट डे बाय डे अपडेट हो रहा है. क्लास 10th और 12th के बहुत सारी क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस हो रहे हैं. तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को. सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो मेरे पास ये जो फंक्शन है फर्स्ट, इस फंक्शन को अगर मैं नाम देता हूं y, राइट, इसको अगर मैं नाम देता हूं y, तो y वाला फंक्शन मुझे डिफरेंशिएट करना है इस z के रेस्पेक्ट में. मींस मुझे बेसिकली निकालना है, जो मुझे वैल्यू निकालनी है अल्टीमेटली एट द लास्ट dy अपॉन dx. पहले ये फंक्शन में निकालूंगा, y का फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x सॉल्व करूंगा. देन ये वाला जो फंक्शन है मेरा z का फंक्शन, इसको x के रेस्पेक्ट में सॉल्व करूंगा. देन dz अपॉन dx, क्योंकि मेरे को इस y वाले फंक्शन को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. मींस मुझे निकालना है dy बाय dz. तो दोनों में देखा जाए तो कॉमन वेरिएबल क्या है x. तो यहां से अगर क्वेश्चन को देखूं तो मुझे कुछ ये वैल्यू फाइंड करके निकालनी है और उस वैल्यू को निकालने का तरीका यही रहेगा, राइट. अब सबसे पहली बात देखी जाए तो ये जो y वाला फंक्शन है इसको मैं लिखूं अगर y इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x. ये फंक्शन सॉल्व करना अभी मेरे लिए बहुत टिपिकल है, क्योंकि सर आप टेन इनवर्स x की आइडेंटिटी लगाओगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ये सॉल्व करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो क्या किया जाए सर? तो आप एक काम करो, आप कोई ऐसी वैल्यू x की रिप्लेस करो जिससे बाहर टेन इनवर्स का फंक्शन बन रहा है और अंदर टेन का फंक्शन बन जाए. मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बाहर अगर टेन इनवर्स x है तो टेन इनवर्स है और अंदर बन जाए टेन थीटा, तो टेन से टेन रिमूव हो जाएगा एंड देन हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी थीटा. तो यहां पे मैंने एक कॉन्सेप्ट अगर देखा तो मुझे एक चीज नजर आई कि अगर मैं x को कंसीडर करता हूं, लेट x इक्वल टू साइन थीटा, या पुट, लेट नहीं बोलो पुट बोल दो, पुट पुट x इक्वल टू साइन थीटा. मैं पुट करने के लिए बोल रहा हूं, मैं x dx इक्वल टू साइन थीटा को डिफरेंशिएट करना वो कुछ नहीं करने के लिए बोल नहीं रहा हूं. मैं बोल रहा हूं x की जगह रिप्लेस करा दो, रिप्लेसमेंट करा रहा हूं, पुट करा रहा हूं x की जगह साइन थीटा. उससे क्या फायदा होगा सर? उससे ये फायदा होगा अगर मैं इस एक्सप्रेशन को साइड में अगर सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो कुछ एक्सप्रेशन ऐसा निकल के आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x. ये जो फंक्शन है इसको मैं अगर साइन थीटा पुट कर दूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा कॉस साइन थीटा नीचे. अब अगर मैं इसको देखूं तो देखो या तो मेरे पास इस ब्रैकेट के अंदर टेन थीटा बन जाए या कॉट थीटा बन जाए, दोनों में से कुछ भी बन सकता है. यहां अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन में 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर और रूट ऑफ कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस थीटा. ध्यान से समझ लो आप, अपॉन साइन थीटा, दैट इज कॉल्ड कॉट थीटा. मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ये जो मेरी कंप्लीट एंटायर वैल्यू है ये वाली, दिस वन, ये वैल्यू मेरी कॉस स्क्वायर थीटा को बिलोंग करती है. 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर. तो कुछ ये कॉन्सेप्ट में लगाने की कोशिश कर रहा हूं. मैंने क्या बोला कि मैं यहां पे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूं और वो कॉन्सेप्ट मेरा है 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर, और रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अगर मैं कंसीडर करने की कोशिश करूं तो मेरे पास वैल्यू निकल के आती है सर, बहुत ही आसान सी वैल्यू निकल के आती है. आप इजीली यहां पुट कर सकते हो, इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो. बात समझ में आ रही है? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ठीक है,
यहीं रख दो या यहाँ रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी रख सकते हो यहाँ भी रख सकते हो, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज मैंने रिप्लेसमेंट कराई। इसका फायदा क्या होगा सर? देखो इसका फायदा ये होगा, अब जब मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, राइट, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि y का जो फंक्शन था मेरा ये था tan इनवर्स, ठीक है, लेकिन अंदर मेरी वैल्यू यहाँ पे इसको सॉल्व करने में मेरी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, इस फंक्शन की वैल्यू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, इसकी वैल्यू निकल के आई है सर कॉट थीटा, तो यहां रख दूं कॉट थीटा। अब मुझे पता है सर कॉट थीटा और टेन थीटा ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, है ना, टेन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी से टेन इनवर्स, इसको मैं लिख दूं टेन 90 माइनस मीन्स पाई बाय 2 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। तो उससे क्या हुआ सर, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स और टेन रिमूव हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये मेरे पास y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस थीटा आ गया। तो यहां से अगर मैं ये वैल्यू अगर ये बोलता हूं कि y इक्वल्स टू साइन थीटा है, सॉरी x इक्वल्स टू साइन थीटा है, देन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, होगा या नहीं होगा? मैं साइन को उधर ले जाऊंगा तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, तो ये वैल्यू मैं यहां पे रिप्लेस करा दूं, तो यही मैंने वैल्यू रिप्लेस करा दी यहां पे, कहां पे, देन अगर मेरे पास y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस थीटा है, देन y इक्वल्स टू मैं क्या बोल सकता हूं, y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स थीटा, सॉरी साइन इनवर्स x, क्योंकि मेरा फंक्शन y इक्वल्स टू x की फॉर्म में शुरू में था, अब भी मेरा फंक्शन y इक्वल्स टू x की फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा क्योंकि मिनिमाइज हो चुका है मेरा फंक्शन, अब मैं जब इससे इसको डिफरेंशिएट करूंगा dy अपॉन dx, y का फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे कि dy बाय dx निकालना है, देन dz बाय dx निकालना है, ताकि मैं dy अपॉन dz निकाल पाऊं, इस फंक्शन को z, y के फंक्शन को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाऊं, मींस dy अपॉन dz निकाल पाऊं। तो यहां पे मैंने देखा पाई बाय 2, पाई बाय 2 एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, और यहां पे हो गया साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, ये वैल्यू मेरे पास जनरेट होकर आ गई, मीन्स मैंने वैल्यू निकाल दी dy बाय dx इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई सर मेरे पास। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, इतनी बात क्लियर है? चलो ये जो अपने कॉन्सेप्ट किया, काम किया, क्या ये सारा काम मैं फिर से कर सकता हूं एक बार और? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अब इसको किसके लिए करना है, इस चीज को मुझे फिर से एक बार और करना पड़ेगा, एंड दैट इज फॉर, इस बार और करना पड़ेगा मुझे इस काम को, और इस बार जो मैं काम करूंगा वो मैं काम करने वाला हूं फॉर सेकेंड फंक्शन दैट इज कॉल्ड z। अब मैं z के लिए फॉर z, अब जो z वाला फंक्शन है, मेरा जो z का फंक्शन है, मतलब मैं उसको लिख दूं कि z इक्वल टू मुझे क्या दे रखा है, z इक्वल टू दे रखा है, उसको उधर शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा, z इक्वल टू दे रखा है cos इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे भी मैं पुट कर देता हूं, पुट x इक्वल टू साइन थीटा। देखो यहां पे x इक्वल टू साइन थीटा पुट करने से क्या फायदा होगा, क्योंकि मैं जैसे ही बोलूंगा 2x इक्वल टू 2x माइन इंटू 2x मल्टीप्लाई विथ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है मेरी 2 इंटू एक्स, एक्स मीन्स साइन थीटा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे क्या हुआ सर, इससे ये हुआ कि 2 इंटू साइन थीटा तो बाहर रहेगा, ठीक है सर, ठीक है, 2 इंटू साइन थीटा सर बाहर रहेगा, और रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट ऑफ कॉस स्क्वायर क्या हो गया, कॉस थीटा, तो ये फंक्शन मेरा क्या बन गया, कॉस थीटा, ठीक है, बात समझ आ रही है? यहां का फंक्शन मैंने ये बना दिया। अब फंक्शन को चेंज करना आना चाहिए आपको, लैंग्वेज बाय लैंग्वेज फंक्शन चेंज हो रहा है आपका, टाइम बाय टाइम, तो वैसे जैसे जैसे टाइम बाय टाइम फंक्शन चेंज हो रहा है आप टाइमली उसको चेंज करते जाओ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोल देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, तो मेरा जो ये फंक्शन है 2x मल्टीप्लाइड विद रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू निकल के आई दैट इज साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, राइट। अब मैंने देखा यहां पे कि इस हिसाब से सर z इक्वल्स टू हो गया कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। लेकिन सर वही वाली बात, बाहर है कॉस इनवर्स, अंदर है साइन, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन और कॉस दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, z इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। क्या? अब एक चीज और ध्यान रखना, यहां जैसे आपने ये वैल्यू पुट की थी तो यहां से वैल्यू वही मैं निकाल सकता हूं, कौन सी वाली? वही थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, वो बाद में देखेंगे अभी। तो z इक्वल्स टू मेरी वैल्यू निकल के आएगी, कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ये हो गया पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब मैं यहां से बोलूंगा फिर से पुट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। जैसे मैं थीटा वैल्यू साइन इनवर्स एक्स पुट करूंगा, यहां भी मैंने ये किया था, यहां मैंने ये काम किया था, पुट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, ये काम मैंने किया था, जो मैंने लिखा हुआ था, लिखा नहीं था यहाँ पे तो कोई बात नहीं, यहाँ लिखना जरूरी है। अब पुट कर दिया हमने, z इक्वल्स टू क्या हो गया, पाई बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स x, क्योंकि थीटा की जगह रखना है मुझे। अब मुझे इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, कर लो, dz बाय dx, ये तो मेरा हो गया सर 0, पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है, उसका डिफरेंशिएट 0, माइनस 2 एज इट इज कॉन्स्टेंट है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन मेरा कैलकुलेट होके आ गया, तो एक बार वापस से इरेज करते हैं, रुको, ये आ जाएगी वैल्यू, दिस वैल्यू वी गॉट फ्रॉम दिस, राइट। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, क्योंकि ये फंक्शन जो मुझे फाइंड करना है इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। यहाँ से जो वैल्यू मेरी आ रही है उसको मैं थोड़ा सिस्टमेटिक लिखता हूँ, dz बाई dx इक्वल्स टू माइनस 2 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इस पे हम लगा देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसमें फिर से लिख देते हैं, एक लाइन लिखनी पड़ेगी हमें, छोटी सी लाइन लिखेंगे हम लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 और 2 से मैं क्या बोलूंगा, dy बाय dz कैसे निकलेगा सर? dy बाय dz निकालने का तरीका क्या होगा, dy बाय dx, ये रहा dy बाय dx, कहाँ है dy बाय dx, ये रहा, इस dy बाय dx को हाईलाइट कर दो। ठीक है, इस dy बाय dx को हाईलाइट कर दो। दूसरा जो मेरा फंक्शन है ये रहा dz बाय dx, ठीक, इस फंक्शन को भी हाईलाइट कर देना। ठीक है ना, इसको भी हाईलाइट कर दो। ठीक है, ये वैल्यू मैं नीचे ले आता हूँ एक बार, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ चाहिए, इस वैल्यू को मैं नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, अच्छा ये लो। ठीक, ये वैल्यू मेरी यहाँ आ गई, इक्वेशन 1 और 2 मेरी हाईलाइट हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, इनकी वैल्यूज रिप्लेस कर दूंगा, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, dy बाई dz इक्वल्स टू इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 होगा, y का फंक्शन ऊपर है, तो -1 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें वही, ये फंक्शन इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो रही है ना, माइनस से माइनस, सिंपली मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 1/2, तो dy बाय dz is obtained as, we got this value as half। बात समझ में आ गई, क्लियर है कॉन्सेप्ट? आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। जिन भी बच्चों को कोई भी डाउट हो, जिस भी टाइप की प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को भी देख सकते हैं, हमारे इस चैनल के लिंक पे अवेलेबल है। आप हमें अपने डाउट्स भेजिए,
हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। तो क्या करना है, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो चलिए, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।